भारतीय रुपए में गिरावट का दौर लगातार जारी है और शुक्रवार को यह डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान रुपए लगभग 89.50 रुपए प्रति डॉलर पर दिखा, यानी करीब 71 पैसों की सीधी कमजोरी। यह पिछले 6 महीनों की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट मानी जा रही है। इससे एक दिन पहले गुरुवार को भी रुपए 20 पैसे फिसलकर 88.68 रुपए पर बंद हुआ था। रुपए पर दबाव की मुख्य वजह ग्लोबल मार्केट में डॉलर की मजबूती और घरेलू आर्थिक चुनौतियां हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी है, जिससे डॉलर मजबूत हो रहा है और उभरते बाजारों की मुद्राएं खासकर रुपया कमजोर हो रही है। इसके साथ ही अमेरिका भारत के बीच चल रहे ट्रेड डील और अगस्त में भारतीय निर्यात पर लगाए गए टैरिफ ने स्थिति को और मुश्किल बना दिया है। बाजार से जानकारी मिली है कि हाल ही के दिनों में रिजर्व बैंक 88.80 रुपए के स्तर को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शुक्रवार को यह हस्तक्षेप कमजोर पड़ता हुआ दिखा। जैसे यह स्तर टूटा, ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक बढ़ा और रुपए तेजी से गिरकर 89.50 तक पहुंच गया। विदेशी निवेशकों की भारी निकासी भी रुपए की कमजोरी में बड़ा योगदान दे रही है। इस साल अब तक एफआईआई भारतीय शेयर बाजार में करीब 16.5 बिलियन डॉलर निकाल चुके हैं, जिससे रुपए पर और दबाव बढ़ गया। इंपोर्टर्स की हेजिंग मांग बढ़ी है और जबकि एक्सपोर्टर्स की ओर से डॉलर बेचने की गतिविधि काफ़ी धीमी पड़ी हुई है। इससे डॉलर की आपूर्ति कम हुई है और रुपया और कमजोर हो गया। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर देरी भी बाजार की धारणा को प्रभावित कर रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब तक कोई स्पष्ट संकेत सामने नहीं आता, अनिश्चितता बढ़ती रहेगी। साथ ही अमेरिका चीन के बेहतर होते रिश्ते ने भारत की ट्रेडिंग पोजीशन को कमजोर किया, जिससे निवेशकों का भरोसा और कमजोर हुआ है। रुपए की इस गिरावट का असर शेयर बाजार पर भी स्पष्ट दिखा। शुक्रवार को सेंसेक्स करीब 400 अंक गिरा और निफ्टी भी अपने हाल के ऊपरी स्तर के नीचे आ गया। कमजोर मुद्रा और गिरते बाजार का यह संयोजन निवेशकों के माहौल को और चुनौतीपूर्ण बना रहा है।